ओम पतंजलि योग सूत्र की इस पवित्र यात्रा के 8वें अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या योग के लिए ईश्वर में मानना जरूरी है। और यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बिना ईश्वर को माने योग संभव है, तो कुछ लोग कहेंगे नहीं, कुछ लोग कहेंगे हाँ, और कुछ लोग कहेंगे कि अभी मैं खुद ही नहीं जानता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2000 वर्ष पहले भी लोगों के मन में ये सवाल था और महर्षि पतंजलि ने इसका उत्तर ना किसी धर्म के पक्ष में दिया और ना किसी धर्म के विपक्ष में। उन्होंने इसका उत्तर मानव मन के आधार पर दिया। और यही कारण है कि आज मैं और मेरे गुरुजी डॉक्टर जितेंद्र अडिया ने पतंजलि योग सूत्र को पूरी दुनिया में फैलाने का निर्णय लिया है, क्योंकि पतंजलि योग सूत्र किसी धर्म की किताब नहीं है, बल्कि पूरे मानव चेतना के विज्ञान की किताब है। आज के अध्याय में हम बात करेंगे ईश्वर प्रणिधान की। अचानक से ईश्वर की बात क्यों? देखिए, पिछले एपिसोड में हमने बात की कि साधक की प्रगति उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है। उन्होंने बताया कि किसी का साधना में कम मन लगता है, किसी का ज्यादा मन लगता है। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि एक द्वार खोलते हैं कि अगर तुम्हारा मन साधना में नहीं लग रहा है तो अपने से बड़ी किसी चेतना का चयन करो और अपने मन को स्थिर करने के लिए उसे आधार बना लो। ईश्वर प्रणिधान महर्षि पतंजलि का वो सूत्र जिसने लोगों को वर्षों तक उलझन में भी रखा है और लोगों को उलझन से मुक्त भी किया है। देखिए, इसका सरल सा अर्थ ये है कि ईश्वर में पूर्ण समर्पण से भी मन को स्थिर किया जा सकता है, चित्त को स्थिर किया जा सकता है। देखिए, महर्षि पतंजलि ने ये नहीं कहा कि यही एक मार्ग है। देखिए, यही उनकी महानता है। वो किसी पर विश्वास थोपते नहीं, बस संभावनाएं बताते हैं। देखिए, ईश्वर में समर्पण का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ भगवान पर छोड़ दो और कुछ ना करो, खाली बैठ जाओ। ये समर्पण नहीं है, ये आलस्य है। देखिए, सच्चा समर्पण ये है कि मैं अपना 100% दूंगा और परिणाम को नियंत्रित करने की जिद को बिल्कुल छोड़ दूंगा। यही ईश्वर प्रणिधान है। एक नाविक समुद्र में निकलता है, नाव ठीक करता है, पाल बांधता है, दिशा तय करता है, लेकिन हवा किस दिशा में चलेगी ये उसके हाथ में नहीं होता। लेकिन क्या वो प्रयास करना छोड़ देता है? नहीं। क्या वो हवा को नियंत्रण करने की कोशिश करता है? नहीं। क्या वो अपना प्रयास छोड़ देता है? जो उसके हाथ में नहीं होता वो उसे स्वीकार करता है। और यही हमारे जीवन में भी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ईश्वर में नहीं मानते तो क्या योग नहीं कर सकते? देखिए, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर ईश्वर शब्द में आपको जुड़ाव नहीं है तो आप किसी सर्वोच्च सत्य, किसी उच्च मूल्य की साधना कर सकते हैं, लेकिन आप ईमानदार होने चाहिए। अगर आपकी साधना ईमानदार है तो आप उस सत्य को पाने के लिए साधना कर सकते हैं, योग के मार्ग पर चल सकते हैं। देखिए, जीवन का सबसे बड़ा तनाव क्या है? हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में हो। जो कुछ हो रहा है, कोई रिश्ता है वो भी हमारे अनुसार चले, कोई व्यक्ति है वो भी हमारे अनुसार चले। हर चीज को हम नियंत्रित करना चाहते हैं। जब हम सफल नहीं होते तब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। देखिए, समर्पण कहता है जो बदल सकता हूँ उसे पूर्ण शक्ति से बदलूंगा और जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करूंगा। आज एक काम कीजिए, एक कागज लीजिए और वर्षों तक जो बोझ आप ढोते आ रहे हैं उसे लिखिए और फिर सोचिए कि क्या मैं पूर्ण नियंत्रण में हूँ। और अगर उत्तर नहीं है तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए और कहिए कि जो नियंत्रण में होगा मैं वो करूँगा, अपना कर्म करूँगा, लेकिन फल की चिंता नहीं करूँगा, आसक्ति छोड़ दूंगा। कई बार ये एक छोटा सा वाक्य हमारे वर्षों के बोझ को हल्का कर देता है। आज का ये ईश्वर प्रणिधान का अध्याय आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले अध्याय में। ओम शांति शांति शांति।